अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर CSV फाइल को। और सबसे पहले क्या करना है CSV मॉड्यूल डेटा किसने कर दिया, हाँ, CSV मॉड्यूल, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे गाइस, ठीक है। अब देखिए रीडर टू रीड, देखिए रीडर फंक्शन का यूज़ होगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, लवजीत अरोरा, हाउ आर यू ऑल गाइज। सो सारे बच्चों को सबसे पहले तो प्यार भरी नमस्कार। टेक क्वीन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इससे पहले हमने PRT पाइथन रिवीजन टूर और टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और अब CSV का वन शॉट होने वाला है। इसके बाद में हम वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर करने वाले हैं। और कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। क्योंकि रियली में यार आप लोगों के रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग रिस्पांस लाइव क्लास में पता चल जाता है या फिर ऑफलाइन क्लास में चेहरे देख करके पता चल जाता है, बट यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा। आप शेयर करो दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट के अंदर डालिए, आप लाइक कीजिए। तो यही चीज़ें हैं जो बता सकती हैं, है ना, कि ऑडियंस जो है हमारे बच्चे हैं वो कितना फ़ायदा है जो उठा पा रहे हैं और आपकी मेहनत कितनी है जो सफल हो पा रही है। आप शायद समझ पा रहे होंगे, दिल की फीलिंग को इतने अच्छे गवैये नहीं है। स्टार्ट करते हैं CSV फाइल को। चलिए, तो CSV फाइल का स्मॉल वन शॉट होता है ना, एक मैंने वन स्मॉल शॉट बना दिया, ठीक है। वन शॉट मैंने बहुत सारे अनअकैडमी चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वैसे भी यूट्यूब पर डालोगे CSV इन वन शॉट लवजीत अरोरा तो आपके पास में आ जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या करें, मैंने तो अनअकैडमी पर डाल रखा है ना, तो मैंने ऐसे सोचा CSV वन स्मॉल शॉट कर देते हैं, है ना, उससे भी छोटे वाला। वैसे मेरी बातें काफ़ी लंबी हो चुकी हैं इस वीडियो को लंबा करने के लिए ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग करने के लिए रीडर फंक्शन का यूज़ होगा। राइटिंग करने के लिए, मतलब राइट करने के लिए डेटा को, डंप करने के लिए, डंप हम बाइनरी में बोलते हैं, इसमें हम राइट ही करेंगे ना, तो राइटर फंक्शन का यूज़ है जो होगा। पर उन सब को करने के लिए वी नीड टू इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको प्रैक्टिकली करके बता देते हैं, बट यहाँ पर समझिए, अगर हमें फ़ाइल को राइट करना है तो हमारे पास में वही नॉर्मल तरीका है जो तरीका हमारे पास कभी टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने सीखा था। तो राइट के लिए W ही यूज़ करेंगे, रीड के लिए R ही यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब आगे चलेंगे और समझेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर एक न्यू लाइन कैरेक्टर हमारा है जो यूज़ में आता है। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये होता है कि नल स्ट्रिंग नो स्पेस इन बिटवीन। तो जैसे अगर हम प्रिंट कराते हैं, आपने अगर इसको एक बार भी देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक के बाद लाइन है जो हमारी स्किप होती जाती है ना। तो वो जो एक आ रहा है हमारा, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, उसको हम नहीं चाहते। तो मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगी तो आप विजुअलाइज से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, राइट। तो खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या सोच रहा है भाई, ये सोच रहा है कि मैं कैसे डेटा को राइट कर पाऊँ CSV फाइल के अंदर, ठीक है। तो पहले राइट करना बता देते हैं, फिर आपको रीड करना भी बता देंगे। बट अगर हम राइट की यहाँ पर बात करते हैं तो राइट के लिए हमारे पास में थोड़ा सा फ़ोटो इधर करेंगे, गौर से गौर कीजिए होने क्या वाला है। राइट के लिए सबसे पहले तो राइटर नाम का एक फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल करने वाले हैं। पहले CSV मॉड्यूल होगा, उस CSV मॉड्यूल के अंदर से हम राइटर फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो राइटर फंक्शन है, इसी की मदद से हम दो फंक्शंस यहाँ पर, अगर हमें एक लाइन करानी है राइट और अगर हमें मल्टीपल लाइन करानी है राइट, तो एक लाइन के लिए राइटर रो और दो लाइनों के लिए या मल्टीपल लाइंस के लिए राइटर रोज़ फंक्शन का यूज़ है जो करते हैं। थ्योरेटिकली आपको चीज़ है जो समझ में आ गई तो भूलना नहीं है। राइटर रो हमारा वन लाइन के लिए, एक लाइन अगर हमने डंप करनी है, राइट करनी है, और राइटर रोज़ हमारा मल्टीपल लाइंस के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट अस डू इट प्रैक्टिकली फाइल का। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट किया था क्या, पिकल। इसके लिए हम करते हैं इंपोर्ट CSV मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या होगा, आपके पास में आपका राइटर का ऑब्जेक्ट आपने जो है कॉल करना है, ठीक है। बट उससे पहले फ़ाइल तो ओपन कर लो। तो CSV
FILE फाइल ओपन वैसे ही होगा जैसे करते हैं, बट वी डोंट हैव CSV फाइल है ना, अभी तो है ही नहीं हमारे पास में एक भी CSV फाइल। बट हम इसके लिए क्या करते हैं, राइट करना है तो राइट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, CSV डॉट राइटर फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट डाल देंगे विच इज़ CSV फाइल। ठीक है, तो अब ये जो राइटर नाम का ऑब्जेक्ट बना है इसके थ्रू हम कॉल करने वाले हैं राइट रो या राइट रोज़ को। तो राइट रो को कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या देनी है, हेडिंग देनी है। क्या देनी है, हमें हेडिंग देनी है। तो अगर मैं एक बार एक्सेल ओपन भी कर लेती हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर आए मेरे पास नेम, यहाँ पर आए मेरे पास रोल नंबर, यहाँ पर आए मेरे पास मार्क्स, इतना ही कराते हैं। ठीक है, तो आई वांट ये वाली हेडिंग हो मेरे पास। तो हेडिंग के लिए हमने एक ही राइट रो किया है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए। तो हेडिंग में क्या देते हैं, सबसे पहले हमने कहा नेम, फिर हमने कहा मार्क्स, फिर हम करते हैं यहाँ पर मार्क्स नहीं सॉरी रोल नंबर था बीच में है ना, तो रोल नंबर को ठीक है। तो ये 3 हमारे पास में जो हमारी हेडिंग हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अंदर का डेटा इसके अंदर राइट कराना है। जैसे मैंने कहा राजा है ना, तो यहाँ पर कहा पूनम, तो रोल नंबर इनका 1 है, इनका 2 है, इसके नंबर 34 है, इसके 56 है। तो ऐसे में 10 रिकॉर्ड या 5 रिकॉर्ड कितने भी हैं जो एंटर कराना चाहती हूँ यूज़र से, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए मेरी एक हो गया। अब मैं एक लूप चला लेती हूँ, वाइल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूज़र से उसका नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कह देते हैं एंटर नेम। तो यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल्स टू एंटर रोल नंबर करा लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर ले लेते हैं क्या, मार्क्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर एंटर एंड और मार्क्स एंटर करा लेते हैं। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इनको क्या करते हैं, एक लिस्ट के अंदर रख लेते हैं। तो सबसे पहले नेम, एक सेकेंड रुकिए, इक्वल्स टू नहीं डाला, भूल जाते हैं ना, एक सेकेंड। और फिर हमने क्या किया, रोल नंबर, और फिर क्या किया हमने, मार्क्स। ये तीनों चीज़ें डल गई। अब हमें क्या करना है, राइट करना है। तो पहले मैं राइट रो का यूज़ बताती हूँ, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं राइट रो फंक्शन। तो देखिए राइट रो फंक्शन क्या हुआ, अब हमारे पास जो लिस्ट में डेटा आ रहा है इसने क्या कर दिया, राइट कर दिया होगा उसके अंदर, इतना चलते ही। अब हम यूज़र से उसकी चॉइस पूछ लेते हैं। हम कहते हैं ये वाला कॉपी करना था ना, हम यूज़र को कहते हैं प्रेस Y टू कंटिन्यू। ठीक है, तो अब यूज़र प्रेस करेगा, तो इफ़ यूज़र की जो चॉइस है वो नॉट इन बड़ा वाई और छोटा वाई, यानी कि वो चाहता नहीं है, तो हम रोक देते हैं इस लूप को। इतना हो गया। तो अब ये हमने फंक्शन के अंदर तो नहीं किया ना। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी नेम हमने कहा नेम में राजा, रोल नंबर 1, मार्क्स हमने कहा उसके 90, कंटिन्यू करना है, येस करना है, नेम कोमल, मार्क्स हमने कहा रोल नंबर 2, मार्क्स हमने कहा 90, कंटिन्यू येस करना है, हुमा रोल नंबर 3 और मार्क्स है 34, कंटिन्यू करना नहीं करना है। तो इतना लिखा। अब हमारी फ़ाइल बन जानी चाहिए, राइट। तो फाइल का नाम है d.csv। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हमारी CSV फाइल है। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल बन भी गई। पहले वैसे हम इसका पाथ अगर जाने कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है, तो पाथ हमारा यहाँ से पता चलेगा। एक सेकेंड, खुल जानी चाहिए फाइल, ये रही। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, अभी ओपन हुई नहीं है, यस ये रही। तो मैंने बोला था ना न्यू लाइन का मतलब आपको समझाती हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, न्यू लाइन इज़ इक्वल्स टू, राइट, और फिर से इसको रन करते हैं। और नेम हमने कहा जो अब हम ओपन करें उसको, रिकॉर्ड को,
डी डॉट। तो अब देखिए वी वर हैविंग एक लाइन आ रहा था ना, एक एक लाइन छोड़ करके, तो अभी देखिए इट इज़ कमिंग राइट। तो अभी देखिए एक चीज़ जो आपको राइट रो के थ्रू बताया मैंने कि कैसे आ रहा है, एक एक करके रिकॉर्ड आपका इसके अंदर आप डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, है ना, राइट रो। लेकिन अगर हम राइट रोज़ का यूज़ करते हैं तो उसके लिए बड़ा ही ईजी सा कंसेप्ट है कि मैं एक नेस्टेड ले लेती हूँ। याद आ रहा है कुछ हमने बाइनरी के अंदर भी यही किया था, है ना। तो हम अपेंड और अपेंड के बाद हम कर देते हैं लिस्ट। तो इसको एक बार नेस्टेड को बाहर लेना पड़ेगा, खाली लिस्ट ले ली। अब जैसे यूज़र की चॉइस ख़त्म होगी तो हम क्या कर देंगे, राइट रोज़ एक ही साथ इसके अंदर डंप कर देंगे। क्या कर देंगे, नेस्टेड, ठीक है राइट। अब इसको रन करें तो नेम, ठीक है। अब हम ओपन करें मैम डी फाइल को, सो वी कैन सी हेयर, हो गया काला ईला जो भी था, टोनी वोनी, राइट, ठीक है। तो ये हमारा डेटा इस तरीके से राइट हो गया हमारी फ़ाइल के अंदर। तो यानी कि अगर आपको एक ही साथ कराना है तो हम कर सकते हैं ऐसे। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर सकती हूँ, अगर मैं मान लो राइट रो करती हूँ तो क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इट विल बी, अगर राइट रो किया है तो उसने क्या किया, सिर्फ जो हमारा इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो हमारे सारे रिकॉर्ड आए थे वो इसने ऐसे कर दिए। अब हम ऐसे नहीं चाह रहे हैं, तो हम ऐसा अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ना लूप का यूज़ करना पड़ेगा। इधर यू कैन यूज़ राइटर रोज़, अगर आप राइटर रोज़ नहीं यूज़ कर सकते तो व्हाट यू कैन डू, तो हम यहाँ पर इसका लूप का यूज़ करके फिर हम इसको कराएंगे। नेस्टेड के अंदर से एक एक डेटा आएगा और इसके एक डंप करता जाएगा। तो या तो हम राइट रोज़ कर ले या फिर लूप का सहारा ले करके करें। थ्री और नहीं, एक सेकेंड, वाई वी आर फाइंडिंग एन एरर, ओहो बिकॉज मैंने एन डाल दिया। मार्क्स में आई थिंक हमने एन डाला था ना मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो अब हमारा इस तरीके से आ गया। और हमने क्या किया था, एक सेकेंड, हमने नेस्टेड ही कर दिया। ओ रे, आई करना था बट वैसे आपको पता भी चल गया ना इसके थ्रू, है ना, कि क्या हुआ। ठीक है, तो हमारा गलती से हमने वो कर दिया, तो 3 बारी वो सारा रिकॉर्ड आ गया। आप फिर से दोबारा एंटर करो। तो अब आएगा हमारे पास, क्योंकि पिछली बार हमने क्या कर दिया था, नेस्टेड ही कर दिया था। तो अब हम आई कर रहे हैं। खुल जा सिम सिम, ठीक है। तो अब देखो सुमन, टॉम और जॉय जो भी है, यही वाला रिकॉर्ड था ना लास्ट वाला, 34 सुमन और जॉय और टॉम, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से क्या हुआ, डेटा राइट हो गया इसके अंदर, राइट। अब हम इसको एक अलग से फंक्शन के अंदर ले आते हैं, एक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेफ CSV, क्या लिखा, WRITE, राइट, ये हमारा एक फंक्शन था, राइट। तो इसके अंदर हमने ये किया। अब अगर हमें रीड करना है डेटा तो उसके लिए हम सीधा एक बार जंप करेंगे, CSV इन 5 मिनट तो नहीं है ना, 5 से तो ज़्यादा ही हो गया। पहले मैंने सोचा था 5 मिनट में करा देंगे, फिर मैंने सोचा भागो भागो क्या करना ही है तो अच्छे से करें, ठीक है। तो ये हमने कर लिया CSV मॉड्यूल इंपोर्ट। तो ये वाला हिस्सा हमारा, हमने लिस्ट को एक एक करके अपेंड कर लिया और फिर राइट रो का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें फ़ाइल को रीड कराना है, ठीक है, वहाँ से डेटा फैच कराना है, तो देखिए इंपोर्ट किया, सबसे पहले CSV मॉड्यूल को ओपन कर लेंगे फ़ाइल को, द मोड शुड बी रीड। अब क्रिएट करेंगे रीडर ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फैच कराएंगे एक एक करके लूप का सहारा लेकर के, और फिर फाइनली फ़ाइल को क्लोज़ करेंगे। तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली।
तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं CSVREAD। ओहो, दिस विल बी द फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ाइल ओपन के लिए यही फ़ाइल ओपन करवा लेते हैं, Ctrl+C। वैसे इसके अंदर भी ये न्यू लाइन लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर हम ऊपर भूल गए तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ना भी यूज़ करोगे अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी कर रखा था। अगर मान लीजिए ऊपर राइट में नहीं किया हुआ है तब हमें यहाँ देना होगा। क्यों देना होगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने दिया हुआ है तो ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ ना दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब R मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है। अब हमें क्या करना है, 4 का यूज़ करना है, INCSV। हो, सबसे बड़ी बात, रीडर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो रीडर ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं किससे, CSV फाइल से, रीड। और क्या करना है, CSV फाइल का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया। अब हम जा कर के क्या करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 4IN रीडर के अंदर आया और प्रिंट करा दो, क्या, बार बार आई को प्रिंट करा दो। अब ऊपर हमारा फंक्शन कॉल तो नहीं हो रहा ना, क्या नाम था फंक्शन का, CSV राइट है ना, हाँ नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं तो हमें डेटा दोबारा डालना पड़ता। तो CSV राइट नहीं, CSV रीड। अब हम इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वो सारे रिकॉर्ड जो आए थे, नाम, जॉय, जो भी था। अब मान लो मेरा ये हेडिंग भी प्रिंट हो रही है, आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस वन, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट सिंपली पुट देयर नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर रीडर ऑब्जेक्ट। सो अब क्या प्रिंट होने वाला है, वो पहली रो मेरी स्किप हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं 2 बार इसको कर देती हूँ तो मेरी ऊपर की 2 रो नहीं आएगी, तो ये जॉय का रिकॉर्ड भी नहीं आएगा, टॉम और ये आएगा। ठीक है, इट्स लाइक सीक। ठीक है, तो हमारा एक रो स्किप हो जाएगी। तो बेसिकली इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें हेडिंग नहीं चाहिए होती है, राइट। अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड को सर्च करना है, टॉम का रिकॉर्ड सर्च करना है, आई वॉन्ट टू सर्च टॉम्स रिकॉर्ड, सो हाउ कैन आई डू दैट, FI के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, पूरी एक लिस्ट आएगी, तो उसके अंदर 0। अगर ये हमारा टॉम है तभी हमारा रिकॉर्ड प्रिंट हो। समझ में आया। अब इसमें एक बार कॉलन लगा दे तो यस, टॉम का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कह दिया टॉम की जगह पर ओम भी लिया था शायद हमने, है ना, तो ओम नहीं है हमारे पास, जो भी था, आई थिंक सुमन वाज देयर, है ना, तो इट इज़ कमिंग सुमन। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं मान लीजिए इसको हटा देती हूँ तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले की भी चेकिंग करके आया होगा, वो जो हेडिंग आपने दी थी, नेम वगैरह। ठीक है, तो हमारा सर्चिंग यहाँ पर इस तरीके से हो गया, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ पापड़ नहीं बेले हमने इसके अंदर। सारी फाइलों से इजी फाइल है जो आपकी CSV फाइल है। देखिए, अगर आप पेपर के लिहाज से हमसे पूछते हो कि ज़्यादा ध्यान किस में देना है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्रोग्रामिंग पर्पस से आप ध्यान दीजिए टेक्स्ट फाइल की तरफ। उसके सारे प्रोग्राम्स आप कर लो, जितने भी आपको हमने प्लस पर, स्पेशल पर करा रखे हैं। ठीक है, और अगर आप पूछते हो कि उसके सिंटैक्स के बेसिस पर, तो सिंटैक्स आप पक्का रखो किसका, CSV का और बाइनरी का। ठीक है, तो बाइनरी आपको दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है। बाइनरी में रीड, राइट और सर्च, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और CSV के अंदर 2 ही तो चीज़ें हैं, रीडर, राइटर। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स आप अच्छे से कर लेना। तो बाकी अगर आप अनअकैडमी पर, ये देखिए पूरा जो है यहाँ पर आपका टाइम टेबल है जो सेट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासेस हैं जो आप लोगों की चल रही हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो यार आओ और जो है पोल वाली क्लासेस करो। ठीक है, फिर चैनल को भी यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। बहुत नींद आ रही है, हाँ, रात के 1:30-2 बजे हम ये वीडियो है जो बना रहे हैं, एंड बिल्कुल यार, हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपसे बन पाए वो कर दीजिएगा। चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।